ऑनलाइन सेंड करते और आपको वीडियो भेज रहे हैं। हाँ बच्चों, मेरा नाम विनय श्रीवास्तव और हम ऑनलाइन वीडियो जो सेंड कर रहे हैं, अगर जो आपको जो सेंड करते हैं अगर आपको बढ़िया है, समझ में आए तो आप कृपया हमको हमारे चैनल को भैया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर का कमेंट करें। चलिए हम अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए हम कीमती वक्त के साथ ही अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं। और हम NCERT बेस्ड पे पढ़ेंगे भूगोल का संसाधन एवं विकास। तो अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है, ठीक ओके। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो वहाँ पर गहन खेती तो वहाँ हो नहीं देती, मतलब गहन खेती यहाँ पे होती है। यहाँ पे मतलब जो हम लोग करते हैं अक्सर एक मतलब गहन खेती ये अन्य प्रदेशों में पाई जाती है गहन खेती। और फिर वनोन्मूलन, ठीक, ये भी एक प्रकार की वनोन्मूलन है, क्योंकि जहाँ पर वन की उत्पत्ति ज़्यादा होती है वहाँ पे। फिर अधिक सिंचाई, और फिर इसमें है अति पशुचारण। अति पशुचारण में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पशु का चारण हो जाता है, इससे मतलब भूमि की जो परत होती है कट जाती है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अत्यधिक सिंचाई, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, अत्यधिक सिंचाई हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ओके। फिर आप पढ़िए या आगे बढ़िए आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं इसको, फिर निम्न में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और अधिक महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण या अत्यधिक महत्वपूर्ण मृदा या मिट्टी होती है। तो आप देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लाल और पीली मृदा, ठीक है। लाल और पीली मृदा जब निकलती है। फिर जलोढ़ मृदा मिट्टी से बहकर जो जब बाढ़ आती है तो इसमें निकल आती है। फिर काली मृदा आप लोग जानते हो कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। और रेड मृदा ये जो होती है, जो क्या बोलते हैं इसको, जो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें जो पाई को लेटेराइट मृदा कहते हैं, ठीक। और आज का इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण या उपजाऊ मिट्टी भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो फिर का जो होगा जलोढ़ मृदा, ठीक है, ठीक। आप लोग देख लीजिए जलोढ़ मृदा, ओके। फिर आप ऊँचे बढ़िए, फिर ऊपर बढ़िए, देखना है निम्नलिखित में किस प्रांत सीढ़ी की मतलब किस मैंने राज्य, ठीक, निम्न में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखो इसके आंसर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तरांचल, ठीक। उत्तरांचल तो आप लोग जानते हो पहाड़ों, मतलब वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा भाई तबीयत तो ज़्यादा ख़राब, इसलिए भी लाइव वीडियो इसमें नहीं डाल पा रहे थे। चलो आज हमने कहा डाल दें बच्चों के लिए, ठीक है। फिर तो यहाँ पे उत्तरांचल, ये यहाँ पर जो सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पे अत्यधिक सीढ़ जो है मृदा या जो क्या बोलते हैं खेती, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया उत्तरांचल, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, ओके। इसके निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ठीक। काली मृदा यहाँ पे मतलब काली मृदा यहाँ पे अत्यधिक पाई जाती है जम्मू और कश्मीर। नंबर 1 हो गया आपका, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 झारखंड, मतलब नंबर 4 झारखंड, नंबर 3 राजस्थान, ठीक। झारखंड में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे यही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिला हुआ होता है तो वहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। और फिर आप देख लीजिए जम्मू में बर्फीला ही रहता है, वहाँ पाए नहीं। और फिर राजस्थान रेतीली मिट्टी, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका बचा है गुजरात, तो हमारा करेक्ट आंसर ही होगा एक ही गुजरात, ठीक है। यहाँ पे गुजरात देख लीजिए। फिर आप और ऊँचे बढ़िए, ओके। निम्नलिखित से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग, ठीक, इंजीनियरिंग भी मानव द्वारा ही निर्मित कार्य किया गया है। वन एक हो गया है, एक द्वारा प्रौद्योगिकी जो हम लोग जैसे कारखाने उद्योग जैसे हो गए, फिर मशीनें जो यूज किए, ये सब मानव निर्मित द्वारा हैं। पर जो वन है ये हमारा किसी प्रकार का मानव निर्मित नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऊपर बढ़िए, ये शब्द, ठीक, किसने कहे हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, ठीक। यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, ठीक। फिर यहाँ पे आ गए, और फिर यहाँ पे आ गए टैगोर, ये भी नहीं हो सकते। फिर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है महात्मा गांधी, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक न पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ा देंगे, ठीक है भैया, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है। कृपया आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए,
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमको बताते रहिए, ओके। फिर इसका सही आंसर हो गया पंडित महात्मा गांधी जी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, ठीक। संभावित संसाधन, ठीक। संसाधन वो होते हैं, इसका आंसर होता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वो होते हैं जिनका जो लगे तो होते हैं हमारे लिए बट उनका उपयोग नहीं किया जाए। जैसे कि हम जो हमारे जल में हाइड्रोजन है, इसको संभावी एक संसाधन तो है एक हाइड्रोजन, किससे हम लोग बाइकों, बस इसका अभी तो उपयोग नहीं किया। मतलब जो है संसाधन जो उपयोग तो किए गए मतलब हैं तो पर उनका अभी भी कोई उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए संभावी संसाधन, ठीक। फिर अब समय राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक। यहाँ पे होगा केरल, क्योंकि केरल में जो होती है यहाँ पे एक कंकड़ीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया केरल का, ये आंसर हो गया हम लोगों का केरल, ओके। अब आप लोग समझ रहे हो दिल्ली। फिर इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब हम लोग का जो प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है जो हमारा प्राकृतिक द्वारा नहीं बना हुआ। भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है, वो भी हम लोग बनाते हैं। जल तो मिलता प्राकृतिक भी संसाधन है, ठीक। और फिर यहाँ पे खनिज भी मतलब हम लोगों का प्राकृतिक संसाधन है। भवन हम लोग निर्मित करते हैं, ठीक। तो इसका हम लोगों का सही आंसर हो गया भवन, ठीक है। वो इसी तरह ऊपर बढ़ आ रहा है। निम्न में से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक। नवीकरणीय जिसका हम लोग उपयोग हाल ही है बहुत जल्दी में उसका उपयोग किया गया हो, ठीक है। तो इसका हम लोगों का जो आंसर आ रहा है, तो इसका हम लोगों का आंसर आ रहा है ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा होता है हम लोगों का बहुत ही, जो हम लोग ज्वार से पहले ज्वार होता है अग्नि ऊर्जा, मतलब जैसे कि हम लोग सूर्य ऊर्जा जैसे होता है इसी तरह पे ज्वार ऊर्जा भी होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है। अरे पता है मोबाइल डाउन है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और फिर अतुलगुत्री प्रश्न देख लीजिए क्या हो रहा है। देखो भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मृदा इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। देखो भारत में सबसे पहले जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा का नदी के बहावों से होता है। और अगर एग्जाम में लिखने की क्वेश्चन पड़ जाता तो आप इसलिए वह मृदा जो हमारे नदियों से बहाकर आ जाती है उन्हें हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही उच्चतम मृदा होती है। और मतलब नदियों द्वारा लाए गए आदि चट्टानों के अविघटन से उपयोग मतलब होता है, इसका निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में से कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार। काली मृदा, ठीक। महाराष्ट्र में काली, और गुजरात में जैसे काली भी आपने बताया अभी का MCQ में था कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आंसर हो गया महाराष्ट्र में मृदा। और इसका निर्माण आप अभी लोगों को हमने बताया था कि इसका जो उपयोग होता है, इसका जो यूज़ मतलब टेम्परेरी यूज़ का यूज होता है, मतलब टेम्परेरी यूज नहीं, जो काला टेम्परेरी यूज होता है ये कपास बनाने में, कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। और यह जो ज्वालामुखी जब कोई विस्फोट होता है मैं ये बहुत दिनों पड़ा रहता है, बारिश होती है, धूप पड़ती है, और उसको जब टूट कर विखंडित हो जाता है, जब यह एक सरलीय रूप में जब इसका रूपांतरित हो जाता है तो ये जो होती है काली मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं मृदा अपरदन या फिर निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 कारक लिखिए, ठीक। उच्च दबाव, देखो मृदा निर्माण मतलब मृदा का निर्माण कैसे होता है, इनमें कैसी प्रक्रिया होती है, ठीक। हमें आपको बता रहे हैं। देखो उच्चालय, यहाँ पे जो होता है मतलब पृथ्वी के जो ऊंचे पदार्थ पड़े होते हैं इनको सड़ना। और रौनक सेल मतलब जनक सेल, उसमें कुछ जैनिक या बैक्टीरिया लग जाते हैं, ठीक। इन्हीं से फिर जलवायु, फिर जल पड़ा, फिर वायु की नमी से इनका गलना है, सड़ना। और फिर वनस्पति, फिर जब वनस्पति के जो कुछ पदार्थ पड़े तो उसमें निर्माण होता है। और फिर समतल सेलें इसमें कुछ होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल इसमें यूज करती हैं। फिर यहाँ पे आता है समय, फिर इसको जब समय मतलब अवधि कुछ समय के बाद या जब सड़ गल के प्योर हो जाती हैं तो इसके बाद ही मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पाए मृदाओं की मृदा तो हम लोग बहुत पाई जाती है, पर सबसे बढ़िया मृदा हम जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है होती है जलोढ़ मृदा। फिर उसके बाद आती है
काली मृदा, लाल व पीली मृदा, रेटाइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जो होती है या राजस्थान में पाई जाती है, रेटाइट मृदा भी आपको पता है केरल में, और फिर लाल व पीली मृदा जो यहाँ असम साइड में पाया जाता है, और फिर काली मृदा गुजरात महाराष्ट्र में, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और फिर वनी मृदा यहाँ पे वन उगाए जाते हैं ज़्यादा, और फिर इसके बाद वन मृदा के दो विशेषताएँ रखिए। देखो वन मृदा के दो विशेषताएँ, जब कोई आप लोग इसमें थियल ना समझे, हम को जो बता रहे हैं इसे समझ लीजिए। देखो वन जो होते हैं हमारे, वन मृदा, इससे जो होता है वो हमारे जो होते हैं या देखो नदियों के, जो नदियों जब नदियाँ बहा जब जब बहुत ही जब पानी नदियों में ऊपर हो जाता है, इसमें जब बहाव पानी का बहाव जब तेज होता है हो जाता है, ठीक, तो इससे क्या होता है सब निकलने है, ठीक है, सब मतलब बाहर होता है, इससे जो होता है, तो इसीलिए वन में कर रही, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो मतलब वन मृदा होती है, हमको वन बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे जो अगर जो हिमस्खलन या कुछ होते हैं या बाढ़ आती है तो मृदा काट कर ज़्यादा ले नहीं पाती, और जब ये कट जाती है मृदा तो इसे वन मृदा या होते हैं या विशेषताएँ जो होती है वन मृदा की, मैं सिंपली लिख दो, यह मृदा को रोकती है, नंबर 1। फिर नंबर 2, वन लगाने से हमारे पर्यावरण को भी संतुलित हो रहता है, और इससे हमारे जो होते हैं बहुत ही उच्चतम प्रकार के रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं, और फिर लाल मृदा। देखो मरुस्थलीय मृदा रेतीली मिट्टी को भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे हो गया लाल और भूरा। अब रेगिस्तान में जाइए, कहीं कहीं आपको जब ज़्यादा धूप होगी तो लाल मिलेगी, तो शाम के टाइम में आपको वही मिट्टी भूरी रंग की भी मिलती है। फिर रेतीली और लवड़ी, रेतीली और यह रेत के जैसे होती है, और फिर लवड़ी, इसमें जो हमारे अन्य उपजाऊ तो होती है, बट यहाँ पे पानी की नाव जैसे बेकार होती है, और उसमें लवड़ी ज़्यादा हो, इसमें लवड़ ज़्यादा होते हैं। और फिर नमी की कम मात्रा, इसमें जो होती है नमी नमी धारण करने की बहुत ही कम क्षमता होती है इसमें। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, पृथ्वी सम्मेलन 1952 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक। इसमें आपका आंसर हो गया पर्यावरण संचालन तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, ठीक। मतलब जो ये हम लोगों का हुआ था सम्मेलन, इससे था कि हमारे जो पर्यावरण में क्या दूषित हो रहा है, उससे क्या हमारा हानिकारक होगा, इसमें मतलब पर्यावरण और समाज के आर्थिक विकास के रूपित पर ही यह सम्मेलन किया गया था। फिर इरेज 21 क्या है, ठीक। एक कार्य सूची का उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षित गरीबों को रोगों से निपटाना था। मतलब जो हमारा एक केस है, इससे इसका मतलब था हम लोगों को पर्यावरण से दूषित चीज़ों को दूर रखना, और गरीबों मतलब जो थे जो रोगी थे उनको निरोगी एवं स्वस्थ करना, ठीक है। और फिर किन्हीं दो राज्यों के नाम बताए जहाँ पर पैनी के सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती मतलब जैसे हम लोग घरों की जीने होते हैं, वहाँ पे मतलब जीने थोड़ा लंबे साइड के होते हैं, ठीक। उन्हें सीढ़ीदार खेती कहते हैं, ठीक। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में आदि में खेती की जाती है, ठीक। इसमें एक असम भी आता है, इसमें असम नहीं लिख दिया गया है, असम में भी सीढ़ीदार खेती कहती है। ऐसी दो मानवीय क्रियाएं बताइए, ठीक, या लिखिए जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक। मतलब निम्नीकरण का होता है जिसमें निम्नीकरण का होता है मतलब भूमि का अस्त निरस्त होना, ठीक। अतिपक्षचारण मतलब जब जहाँ पे ज़्यादा चराई होगी वहाँ पे जब जानवर खाते हैं तो उनके जो पंजे या खुर जिनको बोलते हैं वो उतनी मृदा को काट देते हैं। मतलब वहाँ पे मृदा जब वो लोग दौड़ते हैं तो मृदा को काटते चलते हैं, इससे उसकी मृदा की और क्षमता कम हो जाती है। फिर वनोन्मूलन हम लोग जब पेड़ जब काटते हैं, जड़ निकालते हैं तो इससे क्या होता है हम लोगों का बहुत ही वनोन्मूलन बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर खनन मतलब जब हम लोग कोई पदार्थ जब हम पृथ्वी से
पृथ्वी को खोदकर, धरती खोदकर जब कोई पदार्थ निकालते हैं तो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हम लोग करते हैं, ठीक। और जब उसके बाद जब पदार्थ निकाल लेते हैं, खनिज पदार्थ, तो उन गड्ढों को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो गड्ढे पड़े पड़े बेकार होते हैं उसमें, मतलब वो उससे पृथ्वी के भूमि का निम्नीकरण हुआ करता है। फिर आता है अत्यधिक भौजल या निकसन, मतलब जहाँ पे जल अधिक मतलब अगर जो एक ही पास जहाँ पे जल भरा होता है वहाँ पे पृथ्वी कुछ वहाँ पे जाइए तो आप देख लीजिए वहाँ पे पहला है मिट्टी खाली हो, मिट्टी का भी सड़न अफलो मतलब शुरू हो जाता है। जैसे नालियों में देख लीजिए मिट्टी का सड़न हो जाता है, इसी तरह मतलब उनका निम्नीकरण हो जाता है। और चलिए फिर आज इतना, फिर आपके लिए अगले दिन दूसरी क्लास शुरू करेंगे। और भाइयों आपको समझ में तुरंत शेयर करें और आपको वीडियो तुरंत ऐसे बताते रहेंगे, हम लोगों को लाइक या शेयर कमेंट करें। ओके।